हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूँ आपको उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूँ आपके लिए फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सा लेक्चर। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्फेयर्स। माइक्रोस्फेयर्स नाम से समझो ऐसे स्फेरिकल पार्टिकल जिनका साइज जो है माइक्रो में रहता है। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स का साइज रेंज क्या था, नैनोमीटर में था। माइक्रोस्फेयर्स मतलब ऐसे स्फेरिकल पार्टिकल जिनका साइज रेंज किस में रहेगा, माइक्रोन में रहेगा, माइन्यूट सा रहेगा। तो माइक्रोस्फेयर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज सॉलिड approximately spherical particles with a diameter having between 1 to 1000 micrometer। माइक्रोस्फेयर्स क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, नियरली स्फेयर्स ही होते हैं जिनका डायमीटर जो है 1 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक का होता है। अब इन माइक्रोस्फेयर्स में क्या होता है, जो ड्रग है वो डिस्पर्स्ड रहती है, या तो सॉल्यूशन फॉर्म में डिस्पर्स्ड रहेगी या फिर माइक्रो क्रिस्टलाइन शेप की रहेगी। ठीक है, जितने भी एनडीडीएज हैं, चाहे लाइपोसोम हो, नियोसोम हो, एसएलएन हो, सब में आपका मेन क्या है, आपको ड्रग को इनकॉर्पोरेट करना है। जितनी ज्यादा ड्रग इनकॉर्पोरेट होगी, जितनी अच्छी उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती, उतना ही प्रोग्रेसिव या सक्सेसिव वो एनडीडीएस होता है। तो माइक्रोस्फेयर्स में ड्रग जो है डिस्पर्स रहती है सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर माइक्रोक्रिस्टलाइन शेप की रहती है। दोनों माइक्रो कैप्सूल वर्ड या माइक्रोस्फेयर वर्ड दोनों ही सेम वर्ड्स हैं, बस माइक्रो कैप्सूल कैप्सूल के फॉर्म में रहता है, माइक्रोस्फेयर स्फेरिकल फॉर्म में रहते हैं। दोनों ही एनडीडीएस का ही टाइप है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। देखिए नीचे, ये माइक्रोस्फेयर है, ये एक माइक्रो कैप्सूल है, दोनों सेम ही है। माइक्रोस्कोप इस माइक्रोस्फेयर में क्या है, अंदर क्या है, मैट्रिक्स बनी हुई है। माइक्रो कैप्सूल में क्या है, बाहर एक शेल बनी हुई है और अंदर जो है मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर ही आपका एपीआई फिल मटेरियल यानी कि आपका एपीआई प्रेजेंट है। हम टर्म माइक्रो कैप्सूल यूज करें या माइक्रोस्फेयर यूज करें, दोनों ही टर्म्स सेम होती हैं, दोनों ही एनडीडीएस के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से मटेरियल्स को यूज किया जाता है माइक्रोस्फेयर की फॉर्मुलेशन के लिए। माइक्रोस्फेयर की फॉर्मुलेशन के लिए कई तरह के पॉलीमर्स को यूज किया जाता है, अलग अलग पॉलीमर्स को यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स है मेनली पॉलीमर्स की बनी हुई होती है, एक पॉलीमर बेस्ड सिस्टम है। तो कौन कौन से पॉलीमर्स यूज करते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स को भी यूज किया जाता है, नेचुरल पॉलीमर्स को भी यूज किया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक होता है बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल हैं पॉली मिथाइल मेथाक्राइलेट, पीएमएमए जिसको कहा जाता है, एक्रोलिन, ग्लाइसिडाइल मेथाक्राइलेट, इपॉक्सी पॉलीमर्स। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी का है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में आते हैं आपके लेक्टाइड्स, ग्लाइकोलाइड्स, ठीक है, कोपॉलीमर्स लेक्टाइड्स और ग्लाइकोलाइड्स के। इसके अलावा पॉली अल्काइल साइनो अल्क्राइलेट्स, पॉली एनहाइड्रेट्स, ये कुछ एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के। दोनों तरह के पॉलीमर यूज होते हैं, सिंथेटिक, नेचुरल। सिंथेटिक की दो कैटेगरी हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें तो नेचुरल पॉलीमर्स मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो कि अलग अलग नेचुरल सोर्स से हमें मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, केमिकली मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। प्रोटीन के अगर हम एग्जांपल देखें तो एल्ब्यूमिन हो गया, जेलेटिन हो गया, कोलेजन हो गया। कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स देखें तो स्टार्च हो गया, एगेरोस हो गया, कैराजिनिन हो गया। केमिकली मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट के कुछ पॉलीमरिक एग्जांपल देखें तो पॉली अक्राइल डेक्सट्रॉन हो गया, पॉली अक्राइल स्टार्च हो गया। तो ये एग्जांपल्स हैं नेचुरल पॉलीमर्स के, जिसको कि माइक्रोस्फेयर्स की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन सी टेक्निक से या कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं जिससे कि माइक्रोस्फेयर को बनाया जाता है। तो जो भी मेथड आपको चूज करना है वो डिपेंड करता है आपके ड्रग के नेचर पे, आपके पॉलीमर के नेचर पे, और आपको थेरेपी कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है उस पे। अलग अलग टेक्निक्स हैं माइक्रोस्फेयर्स बनाने की, लेकिन आपका ड्रग का नेचर क्या है। बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू माइक्रोस्फेयर्स को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे फर्स्ट वन है सिंगल इमल्शन टेक्निक। सिंगल इमल्शन टेक्निक के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, जैसे हीट स्टेबलाइजेशन मेथड हो गया, केमिकल स्टेबलाइजेशन मेथड हो गया, आयनिक कीलेशन मेथड हो गया। ये क्या है, सिंगल इमल्शन टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू माइक्रोस्फेयर्स को बनाया जाता है। सेकेंड आता है आपका डबल इमल्शन टेक्निक। थर्ड आती है आपकी पॉलीमराइजेशन टेक्निक। पॉलीमराइजेशन टेक्निक में भी नॉर्मल फेज होता है, इंटरफेशियल फेज होता है। नॉर्मल फेज में आपका सस्पेंशन प्रिपरेशन हो गया, इमल्शन प्रिपरेशन हो गया। फोर्थ टेक्निक का नाम है स्प्रे ड्राइंग टेक्निक। फिफ्थ हो गया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक।
फेस सेपरेशन को असर्वेशन टेक्निक, सॉल्वेंट इवेपोरेशन टेक्निक। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं और उनके नाम है जिसके थ्रू माइक्रोस्फीयर्स का प्रिपरेशन किया जाता है। डिपेंड करता है आपके मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि आपको किस तरह के माइक्रोस्फीयर्स चाहिए, उसी हिसाब से मेथड या टेक्निक को जो है चूज किया जाता है और माइक्रोस्फीयर्स का फॉर्मुलेशन किया जाता है। अब इनमें से कुछ टेक्निक्स को हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे माइक्रोस्फीयर्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ टेक्निक्स, जैसे कि फर्स्ट वन हम देखेंगे स्प्रे ड्राइंग टेक्निक। स्प्रे ड्राइंग टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले जो पॉलीमर है, ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले जो पॉलीमर है उसको डिसॉल्व किया जाता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब पहले तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, जो ऐसा सॉल्वेंट जो कि ऑर्गेनिक नेचर का हो। दूसरा उसकी प्रॉपर्टी क्या हो कि वो वॉलेटाइल हो। वॉलेटाइल मतलब जिसको आप ओपन रखो और वो उड़ जाए, जैसे अपने नेल पेंट का रिमूवर देखा होगा, एसीटोन देखा होगा कि इसको हम ओपन में रखते हैं तो ये उड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है जिसमें कि हम आपके पॉलीमर को डिसॉल्व कर सकें। तो पहला स्टेप क्या होगा, आप पॉलीमर को डिसॉल्व कर लोगे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब कौन सा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप ले सकते हो, डाइक्लोरोमीथेन ले सकते हो, एसीटोन ले सकते हो। आपका सॉल्यूशन रेडी हो गया। आपने क्या किया, पॉलीमर वाला सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। पॉलीमर वाला सॉल्यूशन किसमें बनाया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बनाया। अब ये जो पॉलीमर वाला सॉल्यूशन है इसमें आपने ड्रग को डिस्पर्स कर दिया। आपने क्या किया, ड्रग को ऐड कर दिया इस पॉलीमर वाले सॉल्यूशन में। कैसे कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, ठीक है। अब इस ड्रग को डिस्पर्स करने के लिए आपने हाई स्पीड होमोजेनाइजेशन टेक्निक का यूज किया, मतलब बहुत ज़्यादा तेज मिक्सिंग यूज की तो ड्रग जो है आपकी डिस्पर्स हो गई आपके पॉलीमर वाले सॉल्यूशन में। उसके बाद ये जो डिस्पर्जन है इसको आपने एटमाइज्ड कर दिया, किसमें, हॉट एयर स्ट्रीम में। मतलब आपने बहुत तेज एयर की स्ट्रीम दी लेकिन वो जो एयर थी वो बहुत हॉट थी, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, डिस्पर्जन जो भी आपका ड्रग का पॉलीमर का सॉल्यूशन है उसको आपने एटमाइज कर दिया हॉट एयर की स्ट्रीम देके। फिर ये जो आपने एटमाइजेशन किया, ये क्यों किया, ताकि आपके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट सकें। तो जैसे ही आप हॉट एयर स्टीम दोगे, एटमाइज्ड करोगे, तो आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ड्रॉपलेट्स का छोटा छोटा फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो कैसा सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। तो जैसे ही छोटे ड्रॉपलेट्स में आपके पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे तो जो भी सॉल्वेंट है वो तुरंत के तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, छोटे छोटे सॉलिड्स के पार्टिकल्स बचेंगे। वो छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हैं, वही आपके माइक्रोस्फेयर्स हैं, जिसकी रेंज क्या है 1 से 100 माइक्रोमीटर तक की। अब ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं या ये जो माइक्रोस्फेयर्स हैं जिसको कि बनाया जाता है इस टेक्निक से यूज करके, अब इसको आपको सेपरेट भी करना पड़ता है। तो आप सेपरेशन के लिए क्या यूज करते हो, सेपरेशन के लिए आप हॉट एयर यूज करते हो। हॉट एयर के लिए हॉट एयर के लिए भी अलग से इक्विपमेंट यूज करते हो जिसको आप कहते हो साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर एक बड़े से इक्विपमेंट की तरह होता है जिसमें आप हॉट एयर प्रोवाइड कराते हो तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। और अगर कुछ सॉल्वेंट के ट्रेसेस या मतलब हिंदी में कहें तो अगर कुछ सॉल्वेंट के कण बाकी भी हैं, वैसे तो सॉल्वेंट पूरा इवेपोरेट हो जाता है लेकिन अगर कुछ सॉल्वेंट के कण बाकी भी हैं तो वो वैक्यूम ड्राइंग के थ्रू हम उसमें से हटा लेते हैं, क्योंकि हमें जो पार्टिकल्स चाहिए वो बिल्कुल ड्राई चाहिए, उसमें ज़रा सा भी सॉल्वेंट होना ही नहीं चाहिए। तो सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं साइक्लोन सेपरेटर। और ज़रा सा भी अगर हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट को हम रिमूव करते हैं वैक्यूम ड्राई से। सेम पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि स्प्रे ड्राइंग टेक्निक से कैसे माइक्रोस्फेयर्स को बनाया जाता है। ये आपका हो गया सॉल्वेंट, ये आपका होगा शेल मटेरियल यानी कि आपका पॉलीमर। इन दोनों का आपने सॉल्यूशन बना दिया। इसमें आपने डाल दिया कोर मटेरियल। कोर मटेरियल जनरली होता है आपका ड्रग, ठीक है। कोर मटेरियल आपने इसमें डाल दिया, आपने इसको होमोजेनाइजर में डाल दिया। होमोजेनाइजर में डाल दिया जब आपने इसको तो इसका साइज रिड्यूस हो गया, ठीक है। आपने हॉट एयर और गैस दी, ये आपने ड्राइंग चैम्बर में इसको रखा, ठीक है। आपके माइक्रोस्फेयर्स रेडी हो गए, आपने इसको साइक्लोन सेपरेटर में डाल दिया सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसको रिमूव करना है तो आपने वैक्यूम के बाद उन सारे पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लिया कलेक्टिंग वेसल में। तो इस तरह से स्प्रे ड्राइंग टेक्निक को यूज किया जाता है माइक्रोस्फेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। स्प्रे ड्राइंग टेक्निक के बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है आपकी सॉल्वेंट इवेपोरेशन टेक्निक। वहाँ पे स्प्रे करके हम ड्राई कर रहे थे, यहाँ पे हमको सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराना है पूरी तरह से, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट इवेपोरेशन टेक्निक। इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, पॉलीमर लोगे आप, उसको आप डिस्पर्स करोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में,
ठीक है, पहला स्टेप क्या रहेगा, आपका जो पॉलीमर रहेगा उसको डिस्पर्स करोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। उसके बाद एंड द ड्रग इज आइदर डिजोल्व और डिस्पर्स इन पॉलीमर सॉल्यूशन। अब ड्रग को या तो पूरी तरह से डिजोल्व कर लोगे इस पॉलीमर के सॉल्यूशन में, या फिर डिस्पर्स कर दोगे। जब डिस्पर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, इमल्शन बन जाएगा। सॉल्यूबल करा दोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब आप ड्रग को ऐड कर दोगे तो जो सॉल्यूशन है जिसमें कि आपकी ड्रग है वो क्या हो जाएगा, इमल्शन बन जाएगा। उसको आप इमल्सीफाई कर लोगे, जब आप उसमें एक्वस फेज ऐड करोगे तो पूरी तरह से इमल्शन बन जाएगा। अभी आपके पास क्या है, पॉलीमर है और ड्रग का सॉल्यूशन है। पॉलीमर का सॉल्यूशन किसमें है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जब आपने उसमें एक्वस फेज ऐड किया तो क्या हो गया, इमल्शन बन गया। अब एक्वस फेज जब आप ऐड करोगे तो उसके साथ जो दूसरे एडिटिव्स हैं वो भी आप ऐड कर दोगे, जैसे कि सरफेक्टेंट्स हो गए। तो ये आपका रेडी हो जाएगा ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन। जब आपके इमल्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने यूज किया उसको कम्प्लीटली रिमूव करना है, कम्प्लीटली इवेपोरेट करना है। तो इमल्शन का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको आप इवेपोरेट करा दोगे। इवेपोरेट कैसे कराओगे, या तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, जैसे हम हीट देंगे टेम्परेचर देंगे तो जो वाष्पीकरण होगा, ठीक है, तो जो भी सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा। टेम्परेचर हम कैसे बढ़ाएंगे, अंडर प्रेशर, या फिर हम कंटिन्यू स्टिरिंग करते रहेंगे। जैसे हम कंटिन्यू स्टिरिंग करते रहेंगे, मिक्सिंग करते रहेंगे, तो जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा। जब सॉल्वेंट रिमूवल हो जाएगा, पूरा सॉल्वेंट हट जाएगा आपकी प्रिपरेशन में से, तो क्या होगा, पॉलीमर का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। पॉलीमर जो है प्रेसिपिटेट होने लगेगा। ठीक है, कहाँ पे, ऑयल वाटर इंटरफेस पे। जब पॉलीमर्स का प्रेसिपिटेशन होने लगेगा तो आपको जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो माइक्रोस्फेयर्स होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी हमारी उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी जो कि तैयारी कराता है आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की भी और डी फार्म सेकेंड ईयर की भी। हम आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं पूरे वीडियो के फॉर्म में, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं, ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ नोट्स रहते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज रहती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट रहते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है। लेक्चर जो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में रहते हैं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्जाम की या किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की, तो उसकी भी हम तैयारी आपको पूरी तरह से कराते हैं। हार्ड कॉपी में भी हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी, जिसमें आपको पूरी थ्योरी, सॉल्व और अनसॉल्व मॉडल पेपर मिलते हैं। तो आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल प्ले स्टोर में जाना है, उदित फार्मेसी ऐप टाइप करना है, हमारी ऐप आपके सामने आ जाएगी, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपना नाम उसमें लिख लेना है। लिखने के बाद आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। जो भी आपको कोर्स चाहिए आप उसमें से खरीद सकते हैं। अगर कोर्स खरीदने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यही सेम आपको डायग्राम में बताया गया है। देखो ये पॉलीमर लिया है, पॉलीमर का सॉल्यूशन लिया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसका डिस्पर्जन किया गया, फिर इसमें ड्रग ऐड करी गई है। ठीक है, ड्रग ऐड करने के बाद उसमें वाटर ऐड किया गया है, कंटिन्यूअस फेज, एक्वस फेज। तो आपका ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन रेडी हो जाता है। जब आपका ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन रेडी हो गया तो आपको क्या करना है, सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराना है। तो आपने बहुत ज़्यादा हीट दी, जैसे ही आपने बहुत ज़्यादा हीट की तो जितना भी सॉल्वेंट था वो इवेपोरेट हो गया। सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया तो आपको प्रेसिपिटेट मिल गया। किसका प्रेसिपिटेट मिल गया, पॉलीमर्स का। और आपने जितने भी माइक्रोस्फेयर थे उसको कलेक्ट कर लिया। तो ये कौन सी टेक्निक थी, ये थी आपकी सॉल्वेंट इवेपोरेशन टेक्निक। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी सॉल्वेंट आप यूज करोगे आपको उसको इवेपोरेट कराना है। नेक्स्ट आते हैं आपके फिजियोकेमिकल इवेल्युएशन। माइक्रोस्फेयर्स बनने के बाद क्या क्या उसके इवेल्युएशन पैरामीटर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इवेल्युएशन पैरामीटर होता है माइक्रोस्फेयर्स का वो होता है पार्टिकल साइज और शेप। जो माइक्रोस्फेयर्स का साइज आपने बनाया है वही साइज है कि नहीं, वही शेप है कि नहीं, उसके लिए इवेल्युएशन पैरामीटर्स किए जाते हैं। पार्टिकल साइज को आप डिटरमाइन कर सकते हो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में आप कैलिब्रेटेड आईपीस माइक्रोमीटर को यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको पार्टिकल साइज पता चल जाता है माइक्रोस्फेयर्स का। सेकेंड इवेल्युएशन पैरामीटर है आपका डेंसिटी डिटर्मिनेशन, कि आपके जो माइक्रोस्फेयर्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है। तो जब हमें डेंसिटी जाननी होती है माइक्रोस्फेयर्स की तो डेंसिटी को हम मेजर करते हैं मल्टी वॉल्यूम पिक्नोमीटर को यूज करके। आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपने सुना ही होगा कि डेंसिटी को डेंसिटी बॉटल से मेजर किया जाता है और पिक्नोमीटर से मेजर किया जाता है। तो जो माइक्रोस्फेयर्स हैं उनकी डेंसिटी मेजर की जाती है मल्टी वॉल्यूम पिक्नोमीटर्स के द्वारा।
एक्यूरेटली वेट सैंपल जो है उसको कप में लिया जाता है, उसको मल्टी वॉल्यूम पिक्नोमीटर में रखने के बाद उसकी डेंसिटी को डिटरमाइन किया जाता है। थर्ड इवेल्यूशन पैरामीटर आता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आपके जो माइक्रोस्फेयर्स है उनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मेजर करना बहुत जरूरी है। उसको मेजर किया जाता है माइक्रो इलेक्ट्रोफेरेसिस अपैरेटस को यूज करके। ठीक है, अब ये जो माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस अपैरेटस आप यूज करते हो, इससे आपको माइक्रोस्फेयर्स की मोबिलिटी भी पता चल जाती है। ये 3 पैरामीटर्स के बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो हम चेक करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम शॉर्ट में FTIR भी कहते हैं। FTIR से क्या होता है, हमें ड्रग और पॉलीमर का इंटरैक्शन पता चलता है। अभी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या देखा कि माइक्रोस्फेयर्स को बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, अलग अलग तरह के पॉलीमर्स यूज करते हैं। अभी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट स्टेप में हर स्टेप में यही देखा कि हमें पॉलीमर को पहले डिस्पर्स कराना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो जो पॉलीमर्स हम यूज कर रहे हैं और जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं, वो ड्रग और पॉलीमर का आपस में इंटरेक्शन क्या है वो हमें डिटरमाइन होता है FTIR से। अगर ड्रग पॉलीमर इंटरेक्शन हमें पता करना है तो हम टेक्निक यूज करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके साथ साथ इसी टेक्निक से हमें माइक्रोस्फेयर्स का डिग्रेडेशन भी पता चल सकता है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ड्रग पॉलीमर इंटरेक्शन और ड्रग का माइक्रोस्फेयर्स में डिग्रेडेशन कौन सी टेक्निक से पता चल सकता है, तो वो टेक्निक है आपकी FTIR। नेक्स्ट इवेल्युएशन पैरामीटर आता है आपका ड्रग इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी। आपने जो माइक्रोस्फेयर्स बनाए हैं उसके अंदर कितनी ड्रग इंट्रैप्ड है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो पैरामीटर होता है वो होता है ड्रग इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी। इसके लिए क्या किया जाता है, जो माइक्रोस्फेयर्स है उसका कुछ वेड अमाउंट लिया जाता है, मतलब नाप के तौल के माइक्रोस्फेयर्स लिए जाते हैं, उनको पूरा क्रश कर लिया जाता है। ये माइक्रोस्फेयर्स को फिर बफर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लिया जाता है। बफर सॉल्यूशन में जब इसको डिसॉल्व करोगे तो स्टिरर की हेल्प से करोगे ताकि पूरे माइक्रोस्फेयर्स जो है बफर सॉल्यूशन में इजीली डिसॉल्व हो जाएं। जब वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे तो आपको उसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद आपको जो नीचे फिल्ट्रेट मिलेगा, ठीक है, जब आप फिल्टर करोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर जो पार्टिकल्स आएंगे वो नहीं लेना है। आपको जो नीचे फिल्ट्रेट मिलेगा उस फिल्ट्रेट को आपको असे करना है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। जब आप उसको यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा असे करोगे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, तो आपको कैलिब्रेशन कर्व मिलेगा। इस फॉर्मूला में आप सारी वैल्यूज रख दोगे। जब आप सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख दोगे तो आपको ड्रग इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल वेट आपने माइक्रोस्फेयर्स का कितना लिया वो रखना है, आपको थ्योरेटिकल वेट रखना है ड्रग का और पॉलीमर का और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जब इस पूरे फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज रख दोगे तो आपको ड्रग इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ड्रग इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, कई बार MCQs में पूछा जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है आपका स्वेलिंग इंडेक्स। Swelling index is determined by measuring the extent of swelling of microspheres in a particular solvent. हमें देखना है कि जब हम माइक्रोस्फेयर्स को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो वो कितना स्वेल हो रहा है, कितना फूल रहा है, उसके लिए हम देखते हैं स्वेलिंग इंडेक्स। द इक्विलिब्रियम स्वेलिंग डिग्री ऑफ माइक्रोस्फेयर्स इज डिटरमाइंड बाय स्वेलिंग ऑफ 5 mg ऑफ ड्राइड माइक्रोस्फेयर्स poured in 5 ml of buffer solution overnight in a measuring cylinder. It is calculated by given formula. आपको क्या करना है, माइक्रोस्फेयर्स लेने, उसको पूरा ड्राई कर लेना है। जब आपने पूरे माइक्रोस्फेयर्स को ड्राई कर लिया तो उसमें से 5 mg माइक्रोस्फेयर्स आपको लेने हैं और उसको 5 ml बफर सॉल्यूशन में डालना है। 5 mg माइक्रोस्फेयर 5 ml बफर में आप डालोगे और पूरी रात के लिए रख दोगे। ओवरनाइट मतलब पूरी रात के लिए आपको उसको रख देना है मेजरिंग सिलेंडर में। सुबह जब आप उसको निकालोगे तो आप देखोगे कि वो कितने स्वेल हो गए हैं और इस फॉर्मूले में जब आप उसको रखोगे तो आपको माइक्रोस्फेयर्स का स्वेलिंग इंडेक्स पता चल जाएगा। वो जो माइक्रोस्फेयर्स आपने रखे हैं वो कितने स्वेल हो गए हैं उसको आप वे कर लोगे, उसका मास ले लोगे, उसकी वैल्यू आप यहाँ रख लोगे। कितने आपने ड्राइड माइक्रोस्फेयर्स लिए थे उसकी वैल्यू आप यहाँ रख लोगे। ठीक है, ड्राइड माइक्रोस्फेयर्स की वैल्यू आप यहाँ पे भी रखोगे, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से, तो आपको आपका स्वेलिंग इंडेक्स पता चल जाएगा। Thank you so much.